बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि जो शख्स मुझ पर 10 मरतबा दरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 100 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स पर लेक्चर जारी हैं और चंद लेक्चर हमारे यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। और इसकी वजह यह है, बच्चों आप जानते हैं कि बाज़ बच्चे ऐसे जो अकेडमीज़ में नहीं पढ़ सकते, गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अकेडमीज़ में जा सकें। तो मैं उन बच्चों के लिए ये लेक्चर्स लेकर आता हूँ कि वो घर बैठे चंद रूल अगर सीख लें तो उनकी तवज्जो पढ़ाई की तरफ आ जाए। जो बच्चे इंग्लिश से दूर भागते हैं और बाद बच्चे मैथ से भी दूर भागते हैं, वो लेक्चर मैथ के भी मेरे यूट्यूब पर हैं, वो आप जाएं यूट्यूब चैनल पर तो आप वहाँ पर आपको मैथ के लेक्चर भी मिल जाएंगे। जो बच्चे मैथ से डरते हैं, इंग्लिश से डरते हैं, तो मेरा वैसे बच्चों सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है, मैथ है। तो मैं इंग्लिश के रूल इसलिए करवा रहा हूँ कि बच्चों के लिए आसानी हो, टीचर्स के लिए आसानी हो। टीचर क्योंकि मैं एक इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ, मेरा एक इदारा है एफसी पब्लिक स्कूल के नाम से, तो मेरी कोशिश होती है मैं तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर लेकर आऊँ, टीचर्स के लिए आसानी हो और बच्चों के लिए आसानी हो। जो बच्चे पढ़ाई से दूर भागते हैं, माँ बाप जिनके परेशान हैं, टीचर्स परेशान हैं कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, तो मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो बच्चे कहते हैं, जब हम उनसे क्वेश्चन करते हैं तो आप उनसे पूछते हैं, आप बेटा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? तो कोई बच्चा कह रहा होता है इंग्लिश, कोई कह रहा होता है फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री, तो कोई मैथ। अब सारे सब्जेक्ट फेवरेट क्यों नहीं होते? उसकी वजह ये होती है कि तमाम सब्जेक्ट से हमें टीचर अच्छे नहीं मिलते, यानी वो हमें डीपली स्टडी नहीं करवाते। अगर मैं गारंटी देता हूं कि अगर टीचर्स अच्छा पढ़ाएं तो तमाम सब्जेक्ट बच्चों के फेवरेट बन जाएं। जैसे अब इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं, मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अब मुझे इंग्लिश पढ़ाते हुए मजा क्यों आता है? उसकी वजह यह है कि मैंने चंद रूल इसके सीखे हैं। अगर इसमें गलती हो तो माफ कीजिएगा, आप कमेंट्स में मेरी गलती बताएं, मैं इंशाल्लाह इसको ठीक करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथ है। तो मैं ये लेक्चर बच्चों आपको ये बता रहा हूँ कि इसीलिए लेकर आता हूँ कि जो बच्चे इंग्लिश से भागते हैं, जिनके वालिदैन परेशान है, असातिज़ा परेशान है, टीचर्स परेशान है कि इनको कैसे चलाएं, ये कैसे पढ़ें, ये मुआशरे के कैसे ऐसे अच्छे अफराद बन सके, ये कल किसी महकमे में जाए, अच्छा एक नाम पैदा करें, तो मैं उनके लिए ये लेक्चर लेकर आता हूँ। तो आप ये तवज्जो के साथ बहुत आखिर लेक्चर सुनिएगा। आज का जो लेक्चर है वो है साइलेंट लेटर पर। साइलेंट लेटर बच्चों, आप इस पे बड़े ज्यादा परेशान होंगे कि साइलेंट लेटर अंग्रेजों ने ये क्यों साइलेंट लेटर रखे, ये खामोश लेटर क्या होते हैं, ये रखे क्यों? मैं आपको मिसाल देता हूं। जैसे हमारे पास मिसाल है नो, NOW नो। इसी तरह अब है KNOW नो। अब देखिए एक में के आ रहा है, एक में के नहीं आ रहा। अगर आप कहते हैं कि साइलेंट लेटर का कोई रोल नहीं है, साइलेंट लेटर नहीं होने चाहिए, तो प्यारे बच्चों आप देख ले माना में कितना डिफरेंस आ रहा है। नो का मतलब है अब, और एक जो के साथ नो है KNOW नो, इसका मतलब है जानना, टू नो, जानना। एक है नो, वो NO है नो, वो तो डिफरेंट उसकी साउंड है। नो दो है, साउंड एक है, मगर स्पेलिंग जो के साइलेंट है उससे फर्क आ रहा है। जैसे हमने स्पेलिंग पढ़े हुए नाइट, NIGHT नाइट। अब नाइट का मतलब तो रात है। अब आप कहते हैं साइलेंट लेटर का क्या फायदा, अंग्रेजों ने क्यों ये लेटर रख दिए? तो बच्चों देख लें, अगर एन से पहले के लगा दें, नाइट, जैसे KNIGHT नाइट, इसका मतलब है ये टाइटल के तौर पर इस्तेमाल होता है वर्ड। इसका मतलब है बहादुर। जो बहादुर शख्स होता है उसको ये टाइटल दिया जाता है नाइट का। जिस एन से पहले के आता है उसको नाइट बहादुर कहते हैं, और एक नाइट का मतलब रात है। तो अब ये चंद मैंने मिसालें आपके सामने रखी, अब आपको समझ आ चुकी होगी कि साइलेंट लेटर का बड़ा रोल होता है वर्ड के अंदर। अगर साइलेंट लेटर ना हो तो वर्ड का कुछ माना हो जाता है। तो आज मैं चंद रूल आपके सामने रखूंगा, मगर ये ना समझिएगा कि इसके अलावा कोई रूल नहीं है। मैं चंद रूल आपके लिए आसानी के लिए लेकर आया हूँ। आप इन रूल्स को अव्वल तो आखिर लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इंग्लिश पढ़ने का मजा आएगा, आप भी इंग्लिश को इसमें बोरियत महसूस नहीं करेंगे। तो आज हम आपके सामने चंद रूल लेकर आए हैं, शुरू से चलेंगे। ए के रूल तो नहीं है मेरे पास। सबसे पहले हम बी के रूल पढ़ रहे थे। किन लेटर्स में जो है, किन में बी हो तो बी साइलेंट होता है। तो जो आइए एग्जांपल देखिए रूल नंबर 1 में। रूल नंबर 1 के अंदर अब देखिए वर्ड आपने पढ़ा होगा बच्चों, कॉम, COMB कॉम। अब ये जो बी है
बी जो है ये साइलेंट है। अब कॉम्ब नहीं बोलेंगे, अब ये वर्ड इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आपके पास एक वर्ड है बॉम्ब, BOMB, यहां भी बी साइलेंट है। अब दूसरा रूल है इसका बी का कि बी कब साइलेंट होता है। रूल नंबर 2 इसी का बी का, ये आपके पास है बी इज यूजली नॉट प्रोनाउंस्ड बिफोर द लेटर टी, यानी बी अमूमन जो है वो टी से पहले उसका साउंड नहीं होता। ये बोला है जैसे डाउट, DOUBT, तो इसके अंदर बच्चों देखें बी, इसका यहां पर ये खामोश है, साइलेंट लेटर है बी, यानी हमने कहा कि बी इज यूजुअली नॉट प्रोनाउंस्ड बिफोर टी। अमूमन कहा गया है, हर वक्त नहीं, अमूमन जो है टी से पहले बी का साउंड नहीं होता। तो प्यारे बच्चों आपने ये दो रूल बी के सीख लिए। इसके बाद आता है डेट, DEBT, ये डेबिट से निकला है, डेबिट उधार से, उधार। आगे डेट, डेट, तो बी यहां पर साइलेंट है। तो हमने पढ़ा कि उमूमन जो है टी से पहले अगर बी हो तो बी साइलेंट रहता है। तो प्यारे बच्चों ये आपने बी के चंद रूल सीखे। तो आप कोशिश करें अपनी बुक से बी साइलेंट वाले वर्ड्स इकट्ठे करें, उनको अपनी डायरी पे लिखें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा इसमें मालूमात हासिल होगी। अब हम चलते हैं साइलेंट सी, साइलेंट सी। इसकी चंद एग्जांपल ले लेते हैं, किन वर्ड्स के अंदर सी साइलेंट है। अब हम साइलेंट सी के बारे में सीखते हैं। साइलेंट सी क्या है? द लेटर सी इज यूजुअली नॉट प्रोनाउंस्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एस सी, यानी जब एस सी का कॉम्बिनेशन होगा तो सी को प्रोनाउंस नहीं किया जाता, सी साइलेंट होता है। जैसे साइंस, साइंस हमारे पास लेटर है। इसके अलावा हमारे पास है सीजर्स, फिर हमारे पास है सीन, सीन लेटर है। यहां पर देखें कॉम्बिनेशन एस सी का, यहां कॉम्बिनेशन एस सी का, तो यहां सी साइलेंट है, सीन। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लेटर हैं जहां पर ये सी साइलेंट होता है, ये भी आप बच्चों इकट्ठे करें। आगे है साइलेंट। दूसरा रूल भी इसका है, वो भी आप देख लें, सी कब साइलेंट होता है, एक रूल ये भी देख लें, ये बहुत अहम है। ये है रूल 1 सी का, रूल नंबर 1, फिर रूल नंबर 2, सी कब साइलेंट होता है। तो रूल 2 में है सी यूजुअली म्यूट बिफोर, म्यूट खामोश रहता है बिफोर द लेटर के एंड क्यू। जैसे लॉक, लॉक के अंदर LOCK, लॉक। अब ये के से पहले, यानी उम्मूमन अगर सी के से पहले आ जाए तो फिर सी खामोश होता है, लॉक। फिर उसके बाद इसकी साउंड आ जाएगी ब्लॉक, BLOCK, ब्लॉक। फिर पक, बहुत सारे ऐसे लेटर हैं। ये बच्चों आपने रॉक भी, रॉक, रॉक, हाँ रॉक है, ROCK, रॉक। तो बहुत सारे ऐसे लेटर हैं बच्चों, आप सी के, ये हमने 2 रूल पढ़े कि सी कब साइलेंट होता है, और भी आप इकट्ठे कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कब डी साइलेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे डी कब साइलेंट होता है। साइलेंट, साइलेंट डी। तो इसके भी 2 रूल हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 कि कब ये साइलेंट होता है, इसका रूल 1 देख लें। द लेटर डी इज साइलेंट व्हेन इट अपीयर्स बिफोर द लेटर्स एन एंड जी। ये अगर ये एन और जी से पहले आ जाए डी तो ये खामोश होता है। जैसे वेडनेसडे, वेडनेस, इसको बच्चे वेडनेसडे बोलते हैं। बच्चों ये वेडनेसडे नहीं है, ब्रिटिश एक्सेंट के मुताबिक ये वेडनेसडे है, यहां पर डी साइलेंट है, वेडनेसडे। तो आपने रूल पढ़ा पहले में कि अगर डी जो है वो हो एन और जी, एन और जी, यहां तो ये आगे एन आ गया, एन से पहले अगर ये डी होगा तो ये उम्मूमन साइलेंट होगा। इसके अलावा कैच, एक होता है के, ये कैच,
CADGE, गदागरी शायद कहते हैं इसका कैट। यहां पर देख लें आपके पास डी जो है ये साइलेंट है। जी के बाद, जी से पहले अगर डी आ जाए या फिर एन से पहले डी आ जाए तो उम्मूमन ये साइलेंट होता है। ये तो पहला रूल हमने पढ़ा। इसके अलावा एक और वर्ड हैंडसम, आपको इसको बोलते हैं हैंडसम, हैंडसम। अब डी जो है यहां पर साइलेंट है, इसको बोलेंगे हैंडसम, हैंडसम। ये लफ्ज इसका होगा। ये कुछ ऐसे वर्ड है, कॉमन वर्ड है, जो आपको इसी तरह रूल के बगैर याद है। बच्चों यहाँ पर ये चंद वर्ड्स मैं आपको देने लगा हूं जहां पर ये रूल अप्लाई नहीं होता। जैसे आपके पास ये आ गया है, यहाँ पर है हैंडसम, तो यहाँ पर देखें वो एन भी नहीं है और साथ जी भी नहीं है, तो ये आपने इसी तरह याद रखना है, हैंडसम है इसका प्रोनाउन साउंड। इसके अलावा सैंडविच, हम इसको सैंडविच कहते हैं, सैंडविच, तो यहाँ पर डी साइलेंट है, तो ये आपके पास सैंडविच बनेगा, सैंडविच। ये क्या बनेगा? सैंडविच। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2, डी कहाँ साइलेंट होता है। अगर डी सेकंड रूल है, डी इज नॉट प्रोनाउंस्ड इन द फॉलोइंग। ये रूल 2 था, हैंडसम, फिर है हैंडकरचीफ, रुमाल, फिर है सैंडविच। तो ये रूल नंबर 2 में ही था बच्चों, इसको याद रखिए। वेडनेसडे, फिर हैंडसम, फिर सैंडविच, फिर हैंडकरचीफ। तो ये चंद वर्ड हैं। इस तरह के और भी अपनी डायरी में इकट्ठे करें, लिखें, अपनी कॉपी पे लिखें, लोगों के साथ शेयर करें, तो इससे भी आपकी इंग्लिश, आपकी स्पेलिंग्स बेहतर होंगे। अब हम चलते हैं साइलेंट ई की तरफ। साइलेंट ई कहाँ कहाँ साइलेंट ई होता है? साइलेंट ई, साइलेंट ई के भी 2 रूल हैं, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। कहाँ कहाँ ये होता है? If the letter E comes at the ends of the words, it is generally not pronounced. उम्मूमन जो है जनरली ये प्रोनाउंस नहीं होता E। कब? जब ये comes आता है end of the word, आखिर में आता है। जैसे हमारे पास है before में E जो है यहाँ पर साइलेंट है। फिर उसके बाद give, यहाँ पर give में E साइलेंट है। और भी राइट में, आखिर में राइट, तो राइट के अंदर ई साइलेंट है, डब्ल्यू भी साइलेंट है मगर ई भी साइलेंट है। ये डब्ल्यू की भी एग्जांपल है और ई की भी। यहाँ ई साइलेंट है और डब्ल्यू भी साइलेंट है, तो इसको ये आप एग्जांपल। और दूसरे रूल में हम ई में समझ सकते हैं कहां पर ई साइलेंट होगा। इफ ई अकर्स, अगर वाकया होता है, इफ ई अकर्स बिफोर द लेटर डी इन द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, E may sometimes not be pronounced, जैसे board, fixed, ये जैसे वर्ड है board, fixed। अब यहाँ पर fixed D की आवाज है, E की आवाज नहीं है। board यहाँ भी D की है, अब साउंड E की नहीं है, board, और E की साउंड नहीं आ रही, तो यहाँ पर भी ये इस्तेमाल होती है। तो फिर बच्चों आज का ये जो लेक्चर है यहाँ तक मैं इसको क्लोज करता हूँ। इसको पार्ट वाइज ले लेते हैं, वीडियो जो है ये ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसको हम पार्ट 1 का नाम दे देंगे और सेकंड पार्ट में जो बाकी लेटर रहते हैं जहाँ जहाँ साइलेंट हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हाजिर होऊंगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस काम में कामयाबियाँ अता फरमाए। जो लोग अच्छी नीयत के साथ किसी के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, अल्लाह उन पर अपना खास रहम करम फरमा। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।